नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए टेस्ट सीरीज का कितना अहम योगदान होता है। तो दोस्तों, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम आपके लिए लाया है स्मार्ट टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला। तो दोस्तों, चलो हम अपने समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए आज के अपने टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न संख्या 1 है, स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था। एक दोस्तों, आप अपना आंसर अपने साथ में देते चलना और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना। इससे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारी का स्तर क्या है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, स्वदेशी आंदोलन का क्या उद्देश्य था। 1. हिंदी भाषा को प्रस्तुत करना। 2. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। 3. स्थानीय शासन की व्यवस्था करना। 4. भारत की छवि को विदेशों में बढ़ाना। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो दोस्तों, आपका विकल्प सही हो जाता है 2। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, महात्मा गांधी का प्रभाव किस नीति निर्देशक तत्व पर था। 1. निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 2. समान कार्य के लिए समान वेतन। 3. पंचायती राज। 4. काम करने की उचित दफाएं। दोस्तों, आप लोग अपना आंसर दीजिए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा। दोस्तों, महात्मा गांधी का प्रभाव पंचायती राज पर था। पंचायती राज आर्टिकल 40 में है दोस्तों, ग्राम पंचायत। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, शारदा अधिनियम से क्या हुआ। 1. विधवा विवाह को वैध किया गया। 2. बाल विवाह को निषेध किया गया। 3. दो विवाह को मान्यता दी गई। 4. विवाह की उम्र को बढ़ाया गया। दोस्तों, शारदा अधिनियम से विवाह की उम्र को बढ़ाया गया। ऑप्शन विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, मौर्य काल में वन विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था। 1. मानाध्यक्ष। 2. अक्षपटालाध्यक्ष। 3. कुप्याध्यक्ष। 4. गवाध्यक्ष। दोस्तों, मौर्य काल में वन विभाग के अध्यक्ष को कुप्याध्यक्ष कहा जाता था दोस्तों। मानाध्यक्ष था दोस्तों काल और दूरी मापने का अध्यक्ष। और अक्षपटालाध्यक्ष था दोस्तों लेखा विभाग का अध्यक्ष। गवाध्यक्ष था पशु विभाग का अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, दक्षिण में स्थित एक महाजनपद कौन सा है। 1. वज्जी। 2. वत्स। 3. कम्बोज। 4. असमक। दोस्तों, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद है असमक। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, 17 मई 1540 को शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था। 1. बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। 2. वांडीवास का युद्ध। 3. चौसा का युद्ध। 4. सरहिंद का युद्ध। तो दोस्तों, 17 मई 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया था दोस्तों। और चौसा के युद्ध में चौसा के युद्ध में हराया था दोस्तों। और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1539 में हराया था। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था। 1. पल्लव। 2. चोल। 3. चालुक्य। 4. राष्ट्रकूट। दोस्तों, चट्टानों को काट कर बनाया गया था ये मंदिर। दोस्तों, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव ने बनवाया था।
तो आपका विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था? 1 भुवराज प्रथम, 2 गांगेय देव, 3 नरसिंह वर्मन प्रथम, 4 कोक्कल देव। दोस्तों कलचुरी वंश का प्रथम शासक कोक्कल प्रथम था दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, बारदौली आंदोलन कब हुआ? 1 1927, 2 1928, 3 1929, 4 1930। तो दोस्तों बारदौली आंदोलन का 1928 में हुआ। आपका विकल्प 2 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, 2 हंटर शिक्षा आयोग 1882, 3 विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों इनमें से उपरोक्त सभी ये चारों विकल्प ठीक है दोस्तों। तो आपका विकल्प हो जाता है 4। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, चिलैया समिति का संबंध किससे है? 1 प्रत्यक्ष कर, 2 अप्रत्यक्ष कर, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चिलैया समिति का अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर ये 2 बार लिख उठा है, सॉरी एक बार गलत लिख उठा है। तो चिलैया समिति का अध्यक्ष है दोस्तों, संबंध है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों के। तो आपका विकल्प 3 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी मंगल, 3 शुक्र, 4 बुध। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। तो आपका विकल्प 3 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, मेट्टूर बांध किस राज्य में है? 1 आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, 4 तमिलनाडु। दोस्तों मेट्टूर बांध तमिलनाडु में है। तो विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? 1 जापान, 2 भारत, 3 पाकिस्तान, 4 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों आप लोग अपना आंसर करते जाइए साथ साथ में। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? 1 लाइकेन, 2 शैवाल, 3 कवक, 4 मटर। तो दोस्तों प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। आपका विकल्प 1 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? 1 परजीवी, 2 बैक्टीरिया, 3 वायरस, 4 फंजाई। दोस्तों हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। विकल्प संख्या 3 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, विश्व बाल मजदूरी निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून, 1 है 12 जून, 2 13 जून, 4 14 जून, 3 14 जून, 4 20 जून। तो दोस्तों विश्व बाल मजदूरी दिवस 12 जून को मनाया जाता है दोस्तों। विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, मिताक्षरा के लेखक कौन हैं? 1 कल्हड़, 2 हर्षवर्धन, 3 याज्ञवल्क्य, 4 विज्ञानेश्वर। दोस्तों मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? 1
टेपिडम लुफिडम के कारण, 2 जीन के कारण, 3 हीलोडर्मा के कारण, 4 एफिस्ट्रोड्रोन के कारण। तो दोस्तों तितली की आंखें टेपिडम लुफिडम के कारण चमकती हैं। विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है? 1 मौलिक अधिकार, 2 मौलिक कर्तव्य, 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। दोस्तों आप लोग अपना आंसर दीजिए। दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों 39 आर्टिकल 39 के ग में है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 21, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 154, 2 155, 3 156, 4 157। दोस्तों राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है दोस्तों। विकल्प संख्या 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 22, वीरेंद्र कुमार घोष ने किस संगठन का गठन किया था? 1 अनुशीलन समिति, 2 स्वदेशी बांधव समिति, 3 त्रिगुट समिति, 4 साधना समिति। तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति का गठन किया था दोस्तों। विकल्प 1 सही हो जाता है आपका। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, चेरों की राजधानी क्या थी? 1 करयूर, 2 कावेरीपट्टनम, 3 उरयूर, 4 कोरकाई। दोस्तों चेरों की राजधानी करयूर थी। तो आपका विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 24, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? 1 खरोष्ठी, 2 ब्राह्मी, 3 प्राकृत, 4 पाली। दोस्तों आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। तो दोस्तों विकल्प संख्या आपका 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग में को अपने अधीन कर लिया था? 1 साइरस, 2 कोम्बिसिस, 3 जरफीस, 4 डेरियस। तो दोस्तों पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 26, महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1 1820, 2 1822, 3 1825, 4 1830। तो दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई। आपका सही विकल्प हो जाता है 2। प्रश्न संख्या 27 है दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था किसके काल में शुरू हुई? 1 डलहौजी, 2 वेल्जली, 3 बेंटिक, 4 कॉर्नवालिस। तो दोस्तों भारत में डाक व्यवस्था डलहौजी के काल में शुरू हुई। विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? 1 शिकागो, 2 बफेलो, 3 कैलिफोर्निया, 4 डुलुथ। तो दोस्तों सुपीरियर झील पर डुलुथ स्थित है। प्रश्न संख्या 29 है दोस्तों,
परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 1. राष्ट्रपति, 2. भारत का मुख्य न्यायाधीश, 3. मुख्य चुनाव आयुक्त, 4. संसदीय कार्य मंत्री। तो दोस्तों परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, मुद्रास्फीति का क्या कारण है? 1. मानव का प्रसार मुद्रा का प्रसार, 2. घाटे की वित्त व्यवस्था, 3. इनपुट के मूल्य में वृद्धि, 4. उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का कारण उपरोक्त सभी है। विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 31, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? 1. बदायूं, 2. शाहजहांपुर, 3. अलीगढ़, 4. आगरा। तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था दोस्तों। विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 32, बजहर किसका त्योहार है? 1. गोंड, 2. धुरिया, 3. थारू, 4. बैगा। तो दोस्तों बजहर थारू जनजातियों का त्योहार है। विकल्प संख्या 3 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 33, महर्षि दुर्वासा एवं भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है? 1. लखनऊ, 2. सीतापुर, 3. कन्नौज, 4. प्रयागराज। तो दोस्तों आपने अपना आंसर दे लिया होगा। महर्षि दुर्वासा एवं भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में है दोस्तों। विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 34, सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 1. लखनऊ, 2. बलिया, 3. सोनभद्र, 4. झांसी। तो दोस्तों सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 35, मधुपुरी किसका प्राचीन नाम है? 1. कानपुर, 2. श्रावस्ती, 3. झांसी, 4. मथुरा। दोस्तों मधुपुरी मथुरा का प्राचीन नाम है। विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 36, इतिहास के आंसू किसकी रचना है? 1. रामाधारी सिंह दिनकर, 2. घनानंद, 3. केशवदास, 4. मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों इतिहास के आंसू रामाधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, सभी महापुराण वर्णों का वर्ग है कौन सा है? 1. खा छा ठा, 2. धा चा डा, 3. मा सा धा, 4. या दा धा। दोस्तों सभी महापुराण वर्णों का वर्ग, सॉरी दोस्तों यहाँ पुराण लिखा हुआ है, ये होगा महाप्राण। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है दोस्तों खा छा और ठा। विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? 1. सर्वदा, 2. सर्वत्र, 3. इतना, 4. गलत। दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का है इनमें से इतना। विकल्प संख्या 3 सही हो जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? 1. भारोपीय, 2. द्रविड़, 3. ऑस्ट्रिक, 4. तिब्बती। दोस्तों हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है दोस्तों। विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 40, उद्धत का विलोम शब्द क्या है?
1 विनीत, 2 अनित, 3 सुमित, 4 कुनीत। दोस्तों उद्धत का विलोम है विनीत। प्रश्न विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 41। राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों किस राज्य ने, यहाँ पे होगा किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 मध्य प्रदेश, 4 कर्नाटक। तो दोस्तों आपने आंसर दे लिया होगा अपना। महाराष्ट्र राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है दोस्तों। प्रश्न संख्या 42 है दोस्तों। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश, 4 कर्नाटक। दोस्तों हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। विकल्प संख्या 3 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 43। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 शांतनु गुप्ता, 2 अमिताभ घोष, 3 रूपा पाई, 4 विनोद मनकारा। तो दोस्तों अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके शांतनु गुप्ता। विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 44। भवानी देवी किससे संबंधित है? 1 तैराकी, 2 तलवारबाजी, 3 टेनिस, 4 बैडमिंटन। दोस्तों भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित हैं दोस्तों। विकल्प 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 45। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया? 1 अप्रैल 2015, 2 1 मई 2015, 3 1 जून 2015, 4 1 जुलाई 2015। दोस्तों डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया है। तो विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 46। अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने महानगरों में पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? 1 2 विकल्प 3 है 3, विकल्प 4 है 4। दोस्तों अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 महानगरों में पुलिस कमिश्नरी स्थापित की है। ये महानगर है दोस्तों आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो दोस्तों पहले 4 और महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू थी। अब इसको मिला के 7 महानगर हो गए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 47। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बन गया है दोस्तों? 1 आगरा, 2 प्रयागराज, 3 वाराणसी, 4 लखनऊ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन प्रयागराज बन गया है दोस्तों। तो आपका विकल्प 2 सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य शीर्ष एथेनॉल उत्पादक है? 1 उत्तर प्रदेश, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 छत्तीसगढ़। दोस्तों भारत का उत्तर प्रदेश जो राज्य है ये एथेनॉल उत्पादक में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 49। गदर का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? 1 मराठी, 2 कोंकणी, 3 अंग्रेजी, 4 उर्दू। तो दोस्तों गदर का प्रथम अंक उर्दू अंक भाषा में प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों विकल्प संख्या 4 सही हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 1 लखनऊ, 2 आगरा, 3 झांसी, 4 वाराणसी। तो दोस्तों फरवरी 2023 में G20 डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। दोस्तों विकल्प संख्या 1 सही हो जाता है। दोस्तों वैसे हम इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी पूरी करवाने वाले हैं, फिर भी आप लोगों को किसी भी पार्टिकुलर वीडियोज पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके कमेंट को गंभीरता से लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही है और आप ऐसी वीडियोज को लगातार देखना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे नए टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों।